हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले आधुनिक इतिहास का भारत का संवैधानिक विकास। इसकी फर्स्ट क्लास हो गई है, दूसरी क्लास है। तो आज हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे आरपीएफ, रेलवे टेक्नीशियन, जेई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे संबंधित, तो इस क्लास को आप निश्चित से देखिए। आप क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद रिवाइज करते रहेंगे। रिवाइज करेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सफलता बहुत पूर्वक मिलेगी। एसएससी हो, यूपीएससी हो, या यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी आरओआर हो, यूपी लेखपाल, या बीपीएससी हो, या आरपीएससी, एमपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, या बिहार पुलिस, बिहार एसआई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, भारत का संवैधानिक विकास। तो आज ये सेकंड क्लास है, तो आप नहीं पहली क्लास देखिए तो जाकर देख लीजिए और चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। तो आप डेली रिवाइज कर दिए रहेंगे। पूरी आपसे उम्मीद है कि पूरी क्लास ज़रूर देखेंगे। आप पूरी क्लास देखें, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी है। आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा फ़ायदा मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। भारत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जब 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था? कौन सा अधिनियम? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1919 में। तब वहाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। लॉर्ड जॉर्ज का कार्यकाल कब से कब तक था? याद रखिएगा, ये 1916 से 1922 तक, 1922 तक ये इंग्लैंड के पीएम रहे। क्या रहे थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक, इनके कार्यकाल से कब तक था? 1916 से 1922 तक। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर लागू की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो 1909। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1909 के अंतर्गत लागू की गई थी। कौन से? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत? 1909 अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। क्या निर्दिष्ट करता है? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किससे संबंधित है या प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा, संवैधानिक सुधार से। किससे संबंधित है यह प्रस्ताव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? तो संवैधानिक सुधार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक याद रखिएगा, किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट था। करने वाला, यहाँ लिख लीजिए एक्ट। ठीक, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? याद रखिएगा, अभी हमने बताया है। तो 1919। कौन सा? 1919। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? किस अधिनियम से हुआ था ये पूछ रखा है। तो बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता
शुरू की थी? किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? कौन सी अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? याद रखिएगा, साइमन कमीशन। किसके आधारित पर? साइमन कमीशन। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त की थी? याद रखिएगा, ये पूछ रखा है। तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था क्या समाप्त की थी भारत सरकार अधिनियम 1935? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, केवल क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास को रिवाइज करते रहिए या नोट बना लीजिए क्वेश्चनों की, या इससे ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती, 10 या 15 मिनट की क्लास होती है, तो आप रिवाइज कर लीजिए। डेली एक बार देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक, जो डेली देखोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, रिवाइज करेंगे तो आपको सफलतापूर्वक किसी भी एग्ज़ाम में सफल जरूर होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्या है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कौन सा एक्ट है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। किस लिए महत्वपूर्ण है? तो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? वैशिष्ट युक्त नहीं है। तो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये 19। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ये कथन किसने कहा था? बहुत फेमस है, डायलॉग है। एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। याद रखिए, तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिनियम को कहा था? 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। किसने कहा था? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? याद रखिए, भारत के प्रधानमंत्री थे 1947 से 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1947 से 1964 तक। इन्होंने ये 1935 के अधिनियम को इन्होंने क्या कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। याद रखें, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया? प्रबद्ध किया गया है, तो याद रखिएगा, तो आप 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। याद रखिएगा, कब किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन तो जवाहरलाल नेहरू। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जिसका समय कार्यकाल था 1947 से 1964 तक, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? याद रखिएगा, वर्ष पूछ रखा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए। तो वर्ष 1945 में 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 का भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था 1945 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 1935 को ही कहा था। इन्होंने
एक कार तो है, ब्रेक नहीं है। ठीक है, कार तो है। ये भी कथन इन्होंने कहा था, गुलामी का अधिकार पत्र। ठीक, याद रखिए, दोनों कथन याद रखिए, बहुत फेमस कथन है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1835 के अंतर्विष्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ दोस्तों, अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के विकास के रूप में समाविष्ट किया था। क्या समाविष्ट किया था, याद रखिएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या समाविष्ट किए थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास का 1935 का अधिवेशन सबसे लंबा, क्या था, सबसे लंबा चौड़ा प्रालेख था। ठीक, भारत सरकार अधिनियम का सबसे लंबा 1935 का अधिनियम था, सबसे लंबा चौड़ा प्रालेख था। इसके 14 भाग थे, याद रखिए, लिख लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम के, इसके ब्रिटिश शासनकाल के दौरान में, ठीक, 14 भाग थे। कितने भाग थे, 14 भाग थे। और कितनी धाराएं थी, 321 धाराएं थे और 10 अनुसूची थी, 10 अनुसूची थी। ठीक, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा सही से। 14 भाग, 321 धाराएं। ठीक, याद लिख लीजिए, धाराएं बोल देना, धाराएं 321 धाराएं थी, 10 अनुसूची थी, याद रखिए। ये ब्रिटिश शासनकाल के इतिहास में पूरे, ये अधिनियम सबसे लंबा था, लंबा सबसे चौड़ा था, प्रालेख था, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, किसे दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को। किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी, याद रखिएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था, किस अधिनियम के अंतर्गत द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था, ये पूछ रखा है, तो आप लोग बताइएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। तो किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये ऐतिहासिक नहीं था। यह भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा, भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, याद रखिएगा, 1955 के अंतर्गत। यह भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, बाकी ये ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा पारित किया गया था, ये जो अधिनियम है। ठीक, याद रखिएगा। तो आई होप, आशा है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और क्लास में अच्छा भी लगा होगा। तो आप लोग इसी तरह रिवाइज करते रहिए, इसी तरह क्लास बने रहिएगा। और नई क्लास पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। कोई भी क्लास पढ़े तो आपके तक पहुंच जाए आसानी से। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली देखिए क्लास और डेली रिवाइज करते रहिएगा। डेली 10 या 15 मिनट की क्लास रहती है, ज़्यादा इससे लंबी क्लास नहीं, बहुत कर रहा है 20 मिनट बस, इससे बाहर की नहीं रहती क्लास। तो आप लोग डेली रिवाइज कर दिए। इसके पहले भी जो चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हो उसमें जाकर देख लीजिए और डेली रिवाइज करते रहेगा। डेली रिवाइज करेंगे तो आप कोई भी चीज़ रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में 100% वो बैठेगा, वो आपको हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आपसे उम्मीद है डेली पढ़ेंगे, डेली रिवाइज करेंगे। आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।